ये हमारा हमारा लाल हमारे कलेजे का टुकड़ा है। जी मालिक। आज ये शराब के नशे में ना होता तो हम इसको बहुत मारते, क्या नहीं मालिक? लेकिन शराब के नशे में किसी को मारना उचित नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। हेलो, हाँ मेरे संगीत दर्शक भाइयों, तमाशे पर ध्यान दीजिए। इधर महाराज कौशल सिंह को राज दरबार से निकाल देते हैं और राज दरबार में बैठे रहते हैं। उधर महाराज के दरबार का सेनापति देखिए किस तरह से महाराज के पास पहुंचता है और महाराज सेनापति में क्या बातें होती हैं। अरे जमाने को कुछ भी नहीं है पता, जमाने को कुछ भी नहीं है पता, अगर हो गई मुझसे कोई खता, कहीं प्यारी हो गया तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या अरे सेनापति, अरे कहो तुम कहां से अभी आ रहे? कहो। कहो तुम कहां से अभी आ रहे? और बड़े खुश नजर आज क्यों आ मुझको बताओ सेनापति, अजीब बात क्या है? कुछ तुमको बताओ न कुछ मुझसे क्यों? जरा महाराज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी महाराज। आखिर हम भी तो जाने क्या बात है। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। ऐसी कौन सी बात है सेनापति? महाराज सुनिए महाराज। बोलो। ये मैं लाया हूँ गाम सा दी का राजन, मैं लाया हूँ गाम सा दी का राजन। किसके शादी? चले साथ में मेरे
महाराज। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? कौन सी शादी का पैगाम, कहां से क्या? महाराज, मैं बेटी रेखा की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या? जी महाराज। कहां से देख कर आए हो? महाराज, कहाँ से देख कर आया हो नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए और सुने। और चलो साथ में महाराज। जरूर चलूंगा। और चलो साथ में पर देख आओ, चलो साथ में मेरे। चलो साथ में पर देख आओ, चलो साथ में जरूर चलेंगे। पर देख आओ, पुदीना कमालो का घर। रतनपुर में उनकी बनी मलकियत है। उनकी रतनपुर में बहुत बड़ी मलकियत बनी है। रतनपुर में उनकी बनी मलकियत है। खुशी की झलक नजर तक आओ। महाराज, हमको रतनपुर चलना होगा। सेनापति, जी महाराज। इतनी बात तुमने कह दी कि मेरी आत्मा गदगद हो गई कि हमारी रेखा बेटी के लिए तुमने वर देख रखा है। महाराज, आपका सेनापति हूँ, इतना कर्तव्य तो बनता है महाराज। धन्य हो सेना नायक सेनापति। आज तुमने साबित कर दिया कि महाराज समर सिंह के वफादार हो। महाराज, हमारी बात सुनिए, जल्दी चलिए और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना है। द्वारपाल, महाराज बढ़ो। और दूसरा कहाँ मर गया? अपनी ड्यूटी पे है। बुलाओ उसको भी। सब लोग तैयार हो जाओ, हम अपनी बेटी के लिए वर देखने चलेंगे और हथियार भी ले लो। हथियार ले ले गए, हाँ, लेकिन महाराज सबसे गुप्त माँ ये जने ड्यूटी दे गए ना। क्या? चलो चलो ना रही है, कौन रही है, हवेली खाली कर दी। यहाँ पर एक आध दरबारी यहाँ भी रहने दीजिए महाराज, नहीं तो यही सोचेंगे लोग कि आखिर कहाँ महाराज चले गए। ये कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। सेनापति, तुमने उचित बात कही है। अगर हम दरबारियों को लेकर, सैनिकों को लेकर जाएंगे अपनी बेटी की सगाई करने के लिए, तो लोग वहां घबरा सकते हैं। और हम लड़की वाले हैं, पहले तो तनहा चलकर देखे, प्रसन्न करें। जी महाराज, वर देखने का ये सबसे उचित तरीका होता है। अगर फौज भाड़े के साथ जाओगे तो वहां का महाराज सोचेगा कि कोई राजा हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। अरे शादी तो दूर, जंग छिड़ जाएगी महाराज, जंग। नहीं, ऐसा
कभी नहीं होगा। सेनापति, तुमने जो जो उचित सलाह बताई है ठीक वैसा ही होगा। चलिए महाराज। सुनो तुम लोग यहीं पर ड्यूटी करो, हम कुछ क्षणों के बाद वापस आएंगे।